एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि अपने ही शहर में दर-बदर हो गए, ताला लगाया गया घरों में, तो कुछ कहा गया ना कि ज़मीन छोड़ दीजिए हमारी है, आप इल्लीगल रह रहे हैं, चाहे कुछ तो बताया होगा। कुछ भी नहीं कही उन्होंने, तो जो है ताला उखाड़ लिए, सील लगा दिए। पहले सरकार कैसी कहती थी, इसी सरकार ने बोला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब ना बेटी कोई बेटी बच रही ना कोई पढ़ाई बच रही। रेखा गुप्ता तो बोल रही थी कि डरने की जरूरत नहीं है, किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। नहीं तो यही बोला था ना कि आपको कोई चीज की डरने की नहीं, कोई नहीं। अब जो ये देखो कि घर तो दूर की बात है, हम लोगों को ऐसा सड़क पे फेंक दिया। मेरे लड़के ने फांसी लगा ली, सब इधर सब पूछ सकते हैं अब तक। तो फांसी इसलिए लगा ली कि देखो समाज में हमारी बेटी है या आपकी बेटी है, बेटी तो बराबर है। अगर जब उसका रिश्ता टूट गया तो एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि अपने ही शहर में दर-बदर हो गए, घर रहते हुए ही बेघर हो गए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मकान है लेकिन सड़कों पे रहने को मजबूर है। घर अच्छा है, आलीशान है, लेकिन फिर भी सर के ऊपर तिरपाल टंगा हुआ है। कड़कड़ाती ठंड में इलाका है दिल्ली का, अली गांव नाम है इसका, लेकिन इस ज़मीन पर उत्तर प्रदेश का भी कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि दिल्ली का ओखला विधानसभा है। खैर, महिलाएं यहाँ पे कड़कड़ाती ठंड में बैठी हुई है। 15 दिसंबर से कहानी की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और घरों पर ताले जड़ देते हैं और आदेश दे दिया जाता है कि ये घर छोड़ दीजिए, ये घर हमारा है, यानी ये ज़मीन हमारी है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद से लोग कानूनी प्रक्रिया जो भी होता है, कागजों में सिमटने की कोशिश करने लगते हैं, कागजों में अपनी ज़िंदगी तलाशने लगते हैं कि कहीं से कोई उम्मीद नजर आ जाए। सड़कों पे बैठी हैं तिरपाल लगाकर अपने न्याय के लिए। इधर पीछे पोस्टर भी लगे हुए हैं। यहाँ परिवार रहते हैं, सिर्फ ज़मीन की कीमत नहीं है। हाउसिंग एक ह्यूमन राइट्स है, ये बात सच है। और हमारे भविष्य को बुलडोजर मत बनाओ, हमारे घर, हमारा अधिकार और बाकी हमारी कॉलोनी बचाओ, हमारे समुदाय को बचाओ, हमारे घर, हमारे अधिकार को बचाओ, ये नारे हैं। खैर, एक नारा और भी था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। बात करेंगे यहीं से कि सरकार कह रही थी कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे। सरकार कह रही थी अम्मा की जहाँ झुग्गी है ना वहीं मकान देंगे। तो मकान अब तक झुग्गी वो भी नहीं छोड़ रहे हमारे। सब बिजली भी ले गए, हमारे मीटर ले गए उखाड़ के। सब बिजली मीटर सब ले गए। कुछ भी नहीं, हम तो यहीं पड़े हैं। अच्छा, और इतने साल से रह रहे हैं, हमारे कह रहे हैं साथ कि बड़े आप बूढ़े लोग सब यहीं के। 5वीं पीढ़ी हमारी 5 पीढ़ी से यहीं रह रहे यहीं हैं। रह रहे हैं हम तो सब। और बड़े जैसे जब ताला लगाया गया घरों में तो कुछ कहा गया ना कि जमीन छोड़ दीजिए हमारी है, आप इल्लीगल रह रहे हैं, चाहे कुछ तो बताया होगा। कुछ भी नहीं कही उन्होंने, तो जो है ताला उखाड़ लिए, सील लगा दिए। ये लगा दी। सील लगा दिए, खाली बाहर निकाल दिए। सब जिनका सामान हागा वो भीतर बंद कर दिया, थोड़ा बहुत निकाला, बाकी सब भीतर ही बंद कर दिया। खींच खींच कर औरतों को वहाँ से कमरे उसमें से निकालिए बाहर को। अच्छा, जहाँ झुग्गी था वहाँ मकान बना के नहीं दिए, नहीं, कुछ भी नहीं, और तोड़ने की और वो कर रहे हैं। तोड़ने की और कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अंधेरे में पड़े हैं, यहीं पड़े हैं। कैसे जिंदगी चल रही है क्योंकि ठंड का मौसम है, बच्चे भी होंगे। सब होंगे, छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, जरा जरा से। कोई के 2 दिन के है, कोई के 3 दिन के, कोई का हाल ही ऑपरेशन होके आया। तो कोई सरकार नहीं सुन रही। इधर सब ऐसे ही पड़े भूखे प्यासे, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। बच्चों को जैसे जिस हाल में रख रहा है, इनकी बस्ता किताबें सारी अंदर बंद हो गई, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। पहले सरकार कैसी कहती थी, इसी सरकार ने बोला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब ना बेटी कोई बेटी बच रही ना कोई पढ़ाई बच रही। आप ही बताइए कि जगह जगह जब से आज ये सरकार बैठी है, जब से आप तो खुद ही इस बात के लिए समझते कि बताओ ऐसी सरकार कोई इससे पहले कोई ऐसी सरकार बैठी नहीं बैठी ना। कैसे बढ़िया सरकार है। सरकार ने बताओ जो 3 साल मकान में रहता था, कोई वक्त ऐसा था कि 3 साल अगर हम किराए से भी रह जाते थे ना, तो हमारी सरकार पहले की ऐसा बोलती थी कि ये तुम्हारा मकान है। आज हमको हजारों कई 100 साल है, मतलब हमें तो नहीं पता, हमारे सास ससुर कितने जमाने से चले आ रहा है। आज जब हमको हमारे इतने साल पुराने घर को बेघर किया जा रहा, तो हम कैसे अच्छी सरकार बोले, आप भी बताइए। रेखा गुप्ता तो बोल रही थी कि डरने की जरूरत नहीं है, किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। नहीं तो यही बोला था ना कि आपको कोई चीज की डरने की नहीं, कोई नहीं। अब जो ये देखो कि घर तो दूर की बात है,
हम लोगों को ऐसा सड़क पे फेंक दिया, ना कोई ये पूछने वाला, ना कोई ये देखने वाला। मेरे बेटी का रिश्ता होने को पक्का आया मेरे घर में, तो मेरे लड़के ने फांसी रिश्ता होना है। उसी दिन आ रहे थे शादी फिर उसी दिन मेरे लड़के ने फांसी लगा ली। सभी इधर से पूछ सकते हैं आप सब। तो फांसी इसलिए लगा ली कि देखो समाज में हमारी बेटी है या आपकी बेटी है, बेटी तो बराबर है। अगर जब उसका रिश्ता टूट गया तो वो घबरा के एकदम बोले आ रहा है। फिर भी इन्होंने मना कर दी कि भाई आप लोगों के घर सील हो गए। हमने मतलब बेटी का रिश्ता टूट गया इस वजह से कि इस घर वजह पे से वो घर तोड़ रहा है, इस वजह से कि हम बच्चों को लेके अब कहाँ जाएंगे, जवान बेटी लेके कहाँ जाएंगे। मेरा बाप है नहीं है, बेबाप बच्चे हैं, हमारा आदमी है नहीं है। कई वर्षों से मेरा आदमी खत्म हो गया। बच्चों ने कील से जोड़ के घर बनाया। आज उन्हें पता चला कि तुम बेघर कर रहा है। जब सरकार तोड़ने आई तब भी मैं बोली कि साहब आप लोग क्यों तोड़ रहे हो, क्या ऑर्डर है आपके पास। कह रहा मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है। 2021 का ऑर्डर बता के कह रहे 2021 में था हमारे पास। हमने की 2021 के यूपी सरकार कह रही है जमीन हमारी है। हाँ। दिल्ली कह रही है कि हम यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं, जमीन हमारी है। हाँ। लेकिन यूपी गवर्नमेंट की नजर है इस जमीन पे। क्या हाँ। कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? देखो योगीनाथ को ये कहना चाहेंगे कि उससे सिर्फ इतना है कि अगर वो इंसान है और हम लोगों की परेशानी को समझ रहा, इतने छोटे छोटे से बच्चों की जो भी जितने भी परेशान हाल हैं, अगर इनको जिंदा देखने हैं और इनको अपने लिए वोट लेने हैं तो इनको अपने घर वापस दे दे और इनको अपनी छत की छाया के नीचे रहने दे। आखिरी विनती यही है, अगर उसको अच्छे से समझ ले। नहीं तो ये सारे बच्चे बुलडोजर के नीचे ही मरेंगे, कोई बुलडोजर से आगे हटेगा नहीं। चाहे योगीनाथ चलाएं और चाहे रेखा गुप्ता चलाएं और चाहे कोई सी भी गुप्ता चलाएं। हाँ, हम लोग अपने घर जमीन से हटेंगे नहीं, मरेंगे और